नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वृक्ष वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती बागंबर पर विराजमान थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे महेश्वर, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने आपको पति रूप में पाया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया जिससे मेरा विवाह आपसे हुआ? उस पुण्य और व्रत का वर्णन करने की कृपा करें। माँ पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, देवी, आपने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया है जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह ऐसा व्रत है, तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन होता है। इतना श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े वह बहुत पुण्यदायक मानी जाती है। माता पार्वती ने पूछा, मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था? विस्तार से सुनने की इच्छा है। तब भगवान शिव बोले, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल है। वहीं आप भाग्यवती महारानी मैना से पैदा हुई थी। आपने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना शुरू कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर आपने सहेलियों के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। आपने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। आपने इस दौरान वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए। ऐसे आपका शरीर शीर्ण हो गया। ऐसी हालत में राजा हिमाचल को आपकी बहुत चिंता हुई। वे आपके विवाह की चिंता करने लगे। उसी समय देव ऋषि नारद वहां पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ के निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि भगवान विष्णु ने मेरी कन्या को स्वीकार किया। आपके पिता ने सहर्ष विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और नारद जी वहां से चले गए। यह सुनकर आपको बड़ा दुख हुआ और आप अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। आपका विलाप सुनकर आपकी सखी ने कहा, मैं तुमको ऐसी गुफा में ले जाऊंगी जहां महाराज हिमाचल भी ना आ सके। ऐसा कहकर उमा हिमाचल की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए। पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वो कैसे पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर वो बेहोश हो गई। उस समय आप अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफाओं में पहुंचे बिना ही अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग लाकर मेरी विधिवत फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भादो मास की तृतीय शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। आपकी पूजा से मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने आकर आपको दर्शन दिए। वहां आकर मैंने आपसे कहा, हे देवी, मैं आपकी पूजा और व्रत से अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे इच्छा मांग सकती हैं। इतना सुनकर आपने प्रेम भाव से प्रार्थना की। आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं।
मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत चला गया। उसके बाद अब बालू का शिवलिंग विसर्जन करने नदी तट पर गई, जहाँ नदी तट पर आपके नगरवासी और महाराज हिमाचल मिल गए। वे सब आपसे मिलकर रोने लगे। वह कहने लगे कि आप इतने भयंकर जंगल जहाँ सिंह सांप निवास करते हैं, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसे में आपके पिता के घर जाने के निवेदन पर आपने कहा, पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया। इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। पुत्री, तुम महल चलो। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से ना हो तो मैं कदापि तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से नहीं करवाऊंगा। तुम जिससे कहोगी तुम्हारा विवाह उसी से होगा। तब आपने कहा, मैं भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ। इसके बाद महाराज हिमाचल और महारानी मैना ने हम दोनों का विवाह करवा दिया।